हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज की क्लास में हम संस्कृत साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, वेद शब्दस्य अथर्व अभिरक्ष सायण आचार्यण का उपतम। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है धर्म प्रतिपादकम, दूसरा है ज्ञान लक्षणम वेद, तीसरा है मंत्र ब्रह्मणात्मकम वेद, चौथा अपौरुषेय वाक्यम वेद। सही उत्तर है अपौरुषेय वाक्य वेद। प्रश्न था वेद शब्द से अधर्म अभिलक्ष्य सायण आचार्य का उक्तम। सायण आचार्य ने वेद शब्द को अपौरुषेय वाक्य वेद कहा था। दूसरा प्रश्न है 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदीन रचना काल केन विदुषा स्वीकृत। पहला है मैक्स मुलेरेन, दूसरा है तिलकेन, तीसरा यास्केन, चौथा वेब्रेन। सही उत्तर है तिलकेन। प्रश्न था 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदिक रचना काल केन विदुषा स्वीकार करे। 4000 ईस्वी पूर्व का ऋग्वेदिक रचना काल किस विद्वान ने स्वीकार किया था। तिलक ने 4000 ईस्वी पूर्व को ऋग्वेद का रचना काल स्वीकार किया था। तीसरा प्रश्न है 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदिक रचना काल है केन स्वीकृत। 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व का ऋग्वेदिक रचना काल किसने स्वीकार किया था। 4 विकल्प हैं। पहला है जेकोबी महोदयन, दूसरा है विंटरनिटज महोदयन, तीसरा है वेबर महोदयन, चौथा है मैक्स मुलर महोदयन। सही उत्तर है वेबर महोदयन। वेबर महोदय ने 1500 से 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व का ऋग्वेदिक रचना काल स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कयो द्वयो विदुषो ऋग्वेदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। 4 विकल्प है। पहला है जेकोबी वेबरियो, दूसरा है जेकोबी तिलकियो, तीसरा मैक्स मुलर वेबरियो, चौथा विंटरनिटज वेबरियो। सही उत्तर है जेकोबी तिलकियो। प्रश्न था कयो द्वयो विदुषो ऋग्वेदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। जेकोबी और तिलक की ऋग्वेद काल निर्धारण की सामग्री समान थी। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर महोदयन ऋग्वेदिक कालखंड। 4 विकल्प है। पहला है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 500 से 321 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, चौथा है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है पहला 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। प्रश्न था मैक्स मुलर महोदयन ऋग्वेदिक कालखंड, उनका कालखंड था ऋग्वेद का 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है वैदिक कतिथीनाम ज्योतिषाधारक निर्धारक अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला है लोकमान्य तिलक, दूसरा वेबर, तीसरा मैक्स मुलर, चौथा जेकोबी। सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। प्रश्न था वैदिक तिथि नाम ज्योतिष धारे निर्धारक, वैदिक तिथियों का निर्धारण ज्योतिष के अनुसार किसने किया था। लोकमान्य तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर महोदयानुसार वेदस्य रचना कालम अस्ति। मैक्स मुलर महोदय के अनुसार वेद का रचना काल क्या है। 4 विकल्प है। पहला है 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 500 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 1200 ईस्वी पूर्व, चौथा है 4000 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 1200 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है ऋग्वेद से संपूर्ण मंत्र संख्या। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 10,580 1/4, दूसरा है 1028 1/4, तीसरा है 8265 1/4, चौथा है 2376 1/4। सही उत्तर है 10,580 1/4। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,580 1/4। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक शाकल संहिताया पदपाठ केन कृत। ऋग्वेद शाकल संहिता का पदपाठ किसके द्वारा किया गया था। 4 विकल्प हैं। पहला है शाकलेन, दूसरा है यास्क आचार्यन, तीसरा है वेद व्यासेन, चौथा है वैशंपायन। सही उत्तर है शाकलेन। शाकल के द्वारा ऋग्वेद शाकल संहिता का पदपाठ किया गया था।
10वां प्रश्न है ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला है शाखायन शाखा, दूसरा है साकल शाखा, तीसरा है वास्कल शाखा, चौथा मांडुकायन शाखा। सही उत्तर है साकल शाखा। प्रश्न था कि ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति। इसका सही उत्तर है साकल शाखा जो थी वह प्रचलित शाखा थी। अगला प्रश्न है मांडुकायन शाखा संबंध वेद विशेष कर। मांडुकायन शाखा का संबंध किस वेद विशेष से था। 4 विकल्प है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा कृष्ण यजुर्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न था कि मांडुकायन शाखा का संबंध किस वेद से माना गया है। ऋग्वेद से मांडुकायन शाखा का संबंध माना गया है। 12वां प्रश्न है शाखायन शाखा संबंध वेद विशेष कर। 4 विकल्प है। पहला है सामवेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा कृष्ण यजुर्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न था शाखायन शाखा संबंध वेद विशेष कर। शाखायन शाखा का संबंध किस वेद से था। तो शाखायन शाखा का संबंध ऋग्वेद से था। 13वां प्रश्न है माध्यनिक शाखा संबंध वेद विशेष का। माध्यनिक शाखा का संबंध किस वेद विशेष से था। 4 विकल्प है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा कृष्ण यजुर्वेद, चौथा सामवेद। सही उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न था कि माध्यनिक शाखा का संबंध किस वेद से था। शुक्ल यजुर्वेद से माध्यनिक शाखा का संबंध था। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदस्य कति शाखा संलुप्त उभयन्ते। 4 विकल्प है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। सही उत्तर है 4, 0, 4। प्रश्न था कि कृष्ण यजुर्वेद कति शाखा समल्प उपलब्ध थे। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है। 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध है। अगला प्रश्न है तैतरीय शाखा संबंध वेद विशेष कर। तैतरीय शाखा का संबंध किस वेद से है। 4 विकल्प है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। सही उत्तर है कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदस्य शाखा का अस्ति। 4 विकल्प है। पहला है काण्व शाखा, दूसरा है माध्यनिक शाखा, तीसरा है वासनेयी शाखा, चौथा है कपिलस्थ शाखा। सही उत्तर है कपिलस्थ शाखा। प्रश्न था कि कृष्ण यजुर्वेदस्य शाखा का अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है कपिलस्थ शाखा। 17वां प्रश्न है षड मंत्राणाम शिव संकल्प सूक्तम वाजपेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। 4 विकल्प है। पहला 34, दूसरा 40, तीसरा 20, चौथा 30। सही उत्तर है 34। प्रश्न था कि षड मंत्रात्मकम शिव संकल्प सूक्तम वाजपेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। 34 अध्याय में हमें शिव संकल्प सूत्र के 6 मंत्र प्राप्त होते हैं। 18वां प्रश्न है ईशावास्य उपनिषद वाजपेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विधत्ते। 4 विकल्प है। पहला है 34 अध्याय, दूसरा 40 अध्याय, तीसरा 20 अध्याय, चौथा 30 अध्याय। सही उत्तर है 40 अध्याय। प्रश्न था कि ईशावास्य उपनिषद वाजपेयी संहिता कस्मिन् अध्याये विधत्ते। ईशावास्य उपनिषद वाजपेयी संहिता के कौन से अध्याय में स्थित है, विदित है। सही उत्तर है 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद विदित है। 19वां प्रश्न है प्राणायनीय शाखा संबंध वेद विशेष कर। 4 विकल्प है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है सामवेद। प्रश्न था कि राणायनीय शाखा संबंध, राणायनी शाखा का संबंध किस वेद से था। उसका संबंध सामवेद से था। अगला प्रश्न है ब्रह्मवेद इत्याभिधानेन अभिहित वेद कर। 4 विकल्प है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न था कि ब्रह्मवेद इत्याभिधानेन अभिहित वेद कर। ब्रह्मवेद का अभिहित वेद कौन सा है। उसका वेद था अथर्ववेद। 21वां प्रश्न है भिषक वेद इति कस्य नामांतरं विधत्ते। 4 विकल्प है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेदस्य, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न था कि भिषक वेद इति कस्य नामांतरं विधत्ते। भिषक वेद यह किस वेद का अन्य नाम है। अन्य नामांतर यह अथर्ववेद का एक अन्य नाम है। अगला प्रश्न है
भृङ्गवङ्गिरा इति कस्य उपाधि वर्तते? 4 विकल्प है, पहला ऋग्वेदस्य, दूसरा यजुर्वेदस्य, तीसरा सामवेदस्य, चौथा अथर्ववेदस्य। सही उत्तर है अर्थवेदस्य। प्रश्न था कि भृङ्गवङ्गिरा इति कस्य उपाधि वर्तते? भृङ्गवङ्गिरा यह किसकी उपाधि थी? यह अथर्ववेद की एक उपाधि थी। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंध वेद विशेष का है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद विशेष से माना गया है? 4 विकल्प है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है सामवेद। प्रश्न था कि ऐत्रेय ब्राह्मण संबंध वेद विशेष है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से माना गया है। 24वां प्रश्न है, कौशितकी ब्राह्मणस्य नामांतर अस्ति किम? 4 विकल्प है, पहला गोपद ब्राह्मणम, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मणम, तीसरा शाखायन ब्राह्मणम, चौथा सतपथ ब्राह्मणम। सही उत्तर है शाखायन ब्राह्मणम। प्रश्न था कि कौशितकी ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति किम? कौशितकी ब्राह्मण का एक अन्य नामांतर क्या है? कौशितकी ब्राह्मण का एक अन्य नाम है शाखायन ब्राह्मणम। 25वां और अंतिम प्रश्न है, पंचविश ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति। 4 विकल्प है, पहला काण्व ब्राह्मणम, दूसरा छांदोग्य ब्राह्मणम, तीसरा तवलकार ब्राह्मणम, चौथा प्रौढ़ ब्राह्मणम। सही उत्तर है प्रौढ़ ब्राह्मणम। प्रश्न था कि पंचविश ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति कर। पंचविश ब्राह्मण नामांतरस्य अस्ति है प्रौढ़ ब्राह्मणम। इसी के साथ आज का हमारी वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।